गांव में पंडित जी रहते थे। पूजा पाठ, कथा, हवन सब करते थे, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उन्हें स्वादिष्ट भोजन बहुत पसंद था। लोग उन्हें प्यार से पेटू पंडित कहते थे। एक जर्जर कुटिया में एक वृद्ध पंडित जी रहते थे। उनके पास संपत्ति के नाम पर केवल फटी हुई पोथियां और ईश्वर का नाम था। गांव के लोग उन्हें पेटू पंडित कहते थे, पर असल में वो स्वाद के नहीं, उस प्रेम के भूखे थे जो किसी के परोसे हुए भोजन में मिलता था। उनके लिए भोजन केवल पेट भरना नहीं, बल्कि अन्नपूर्णा का आशीर्वाद था। उसी गांव के आलीशान महल में एक जमींदार रहता था, जिसकी तिजोरियां तो भरी थी, पर मन का कोना खाली और बंजर था। उसके लिए धर्म एक पाई का हिसाब रखता और दान एक खर्चा। पानी दीजिए हुजूर। उसने एक कुटिल योजना बनाई। पंडित जी को 7 दिन की कथा का लालच दिया जाए और बदले में उन्हें केवल 7 दिन का खाना खिलाकर अपना पुण्य का खाता भर लिया जाए। पंडित जी ने जब निमंत्रण सुना तो उनकी बूढ़ी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने सोचा कि शायद इस बहाने 7 दिन तक किसी अपने के हाथ का प्यार भरा भोजन मिलेगा। कथा शुरू हुई। पहले दिन जमींदार ने दिखावे के लिए सोने की थाली जैसे पकवान सजवाए। पंडित जी ने हर निवाले में ईश्वर को याद किया। लेकिन जैसे जैसे दिन ढले, जमींदार का असली चेहरा सामने आने लगा। दूसरे दिन पकवान कम हुए, चौथे दिन सादा खाना, और छठे दिन तक आते आते पंडित जी के सामने केवल सूखी खिचड़ी थी। यही चालाकी है। 7वें दिन जब कथा का सबसे पवित्र दिन था, जमींदार मुस्कुराते हुए बोला, तारांकन पंडित जी, आज तो पुण्य का दिन है, आज उपवास रखिए, भोजन नहीं मिलेगा। पंडित जी को भूख ने उतना नहीं तड़पाया जितना उस अपमान ने। उन्होंने देखा कि जमींदार के आंगन में अनाज के ढेर लगे हैं, पर एक विद्वान ब्राह्मण को देने के लिए उसके पास एक निवाला नहीं है। पंडित जी समझ गए कि ये व्यक्ति ईश्वर को भी ठगने की कोशिश कर रहा है। कथा के समापन पर पंडित जी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने जमींदार की आंखों में देखते हुए कहा, तारांकन जमींदार जी, कथा तो हो गई, पर आपका पुण्य अभी अधर में लटका है। जब तक आप अपने भीतर के लोभ की आहुति नहीं देंगे, ये 7 दिन की मेहनत व्यर्थ है। इसके लिए एक विशेष हवन होगा, जिसमें ढेर सारा घी और मिठाइयां लगेंगी। जमींदार, जो अपने निवेश को डूबते नहीं देख सकता था, तुरंत सब कुछ ले आया। हवन शुरू हुआ। मंत्रों की गूंज के बीच पंडित जी ने एक एक करके मिठाई उठाई और खुद खाने लगे। अरे पंडित जी, जमींदार हक्का बक्का रह गया। वह कुछ बोलना चाहता था, पर पुण्य खोने के डर से चुप रहा। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन स्वाहा। जमींदार जी, चौंकिए मत। आपके भीतर जो कंजूसी का राक्षस बैठा है, उसे मारने के लिए मेरा पेट भरना जरूरी है। आप जिसे मिठाई समझ रहे हैं, मैं उसे आपके अहंकार की आहुति मानकर खा रहा हूँ। जब तक आप अन्न का सम्मान करना यह प्रसाद मैं उन भूखे बच्चों को दूंगा जिन्हें आपने अपने दरवाजे से दुत्कारा है। आपका दान आज सफल हुआ, पर मेरी तृप्ति से नहीं, आपके इस नुकसान के दर्द से। तब तक स्वर्ग के द्वार आपके लिए बंद ही रहेंगे।